साथियों नमस्कार। मैं आपका अपना भाई अरविंद ओड़ा। आज हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है ग्रामीण क्रांति, उसके माध्यम से आज हम आपको राजस्थान की विधानसभा चुनाव के बारे में, सटीक ओपिनियन पोल के बारे में और अशोक गहलोत जी के और मोदी जी के बारे में, सरकार आज राजस्थान राज्य में किस पार्टी की सरकार बन रही है, मैंने सभी सीटों का दौरा भी किया है। हमने वहाँ लोगों से भी जानकारियाँ ली हैं। जगह जगह चाय की दुकान पे, कहीं पार्क में, कहीं प्लेग्राउंड में और बड़े बुजुर्गों के माध्यम से हमने वहाँ से विशेष जानकारियाँ जो हम जुटा पाए हैं, हम उनका आपके सामने भी विश्लेषण करेंगे और हम आपको चुनाव की पूरी सटीक जानकारी आपको वीडियो के अंत में बताएंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और हमारी कोई भी त्रुटि है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। अभी हम आपको थोड़ा सा उधर कैमरामैन से कहूँगा कि अपने मोदी जी के और गहलोत जी के सरकार की क्या उनने फ्री की घोषणाएं की हैं और किस प्रकार से लुभावने लोभ देकर जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम मोदी जी ने किया है, गहलोत जी ने किया है, जिस भी पार्टी ने किया है। आओ हम थोड़ा मोदी जी के बारे में आपको वहाँ बताते हैं और जनता की आवाज़ आप तक पहुँचाते हैं। वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूट कर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा, उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। लोकतंत्र खतरे में है। दबाव में जुडिशरी है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई है। मैं कई बार कहता हूं उनके पास में ईडी है, मेरे पास में गारंटी है। और मोदी जी कहते मेरी गारंटी पक्की है। मैं कहता हूं मोदी जी आपकी गारंटी कच्ची है। आप जब चुनाव है 25 तारीख को कि 5 साल तक आप राजस्थान नहीं आओगे, आपकी गारंटी क्या काम आएगी? क्या काम आएगी? उनके वादे क्या काम आएंगे? क्या वो मुख्यमंत्री बनेंगे आखिर में? वो सड़क बनाएंगे?
वो स्कूल खोलेंगे, तो कॉलेज खोलेंगे, नए पैसे वो बनाएंगे, मिनी सचिवालय वो बनाएंगे, क्या करेंगे वहां करके यहाँ पे रहेंगे और किसी को छोड़ देंगे यहाँ पर। तो आप सोच सकते हो किस दिशा में देश जा रहा है। हमने जो गारंटी दी है, हमने कानून पास किए एक के बाद एक, सामने कानून है, किसानों के कानून जमीनें खोल के नहीं हो सकेंगी उनकी, गारंटी कानून बना दिया। नरेगा शहरों में रोजगार, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना दे दी हम लोगों ने, यूथ वर्कर्स का अलग कानून बना दिया हम लोगों ने। राइट टू हेल्थ हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं होगा। स्वास्थ्य का अधिकार, चिरंजीवी बीमा में 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं पर नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं है। हिसाब से माध्यम से हम जैसे मोदी जी ने कहा था उसी के बारे में आपको बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि सरकार बनते ही हम 450 रुपये का जो गैस घरेलू उपयोग के है सिलेंडर है वो हम 450 रुपये का देने का काम करेंगे। और उन्होंने एक बात और ये भी कही है कि हम जो किसानों की आय इनकम डबल के लिए जो वार्षिक 6,000 रुपये किसान निधि योजना की जगह 12,000 रुपये देने का भी काम करेंगे। तो उसी के माध्यम से जब मोदी जी ने ये भी कहा कि हम जो पुरानी ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको भी लागू रखेंगे, उसको चालू रखने के लिए भी मोदी जी ने कहा है। और इसी तरह से मतलब जो मोदी जी ने ये वादे किए हैं तो हम जनता के माध्यम से भी वो आपको मतलब बताना चाहेंगे कि जनता को जिस हिसाब से मोदी जी ने कहा कि ये स्कीम हम देंगे, ये काम करेंगे, उसी के बारे में जनता की क्या राय है वो भी आप जानने की कोशिश करेंगे हम आपको, ताकि उस बात का पता चले। अभी जैसे ही फिर हमने जनता से बात की तो वहीं पर हमने गहलोत सरकार के बारे में, वहाँ की जो आम जनता है, ग्राउंड धरातल की रिपोर्ट से जो पता किया उसके अंदर वहाँ के आम जन का और गहलोत सरकार का ये कहना है कि गहलोत सरकार ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम जो गाय का गोबर है वो खरीदेंगे। तो गहलोत सरकार ने जो रसोई किट की जो सेवाएं पिछले पूर्व सरकार की समय से देते आ रहे हैं वो भी आगे निरंतर जारी रखने का वादा कर रहे हैं। और इसके अलावा जितने भी ग्रामीण स्कूल, जो भी सामान्य स्कूल हैं, उनको सबको हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम बनाने का भी काम करेगी। गहलोत सरकार ने ये वादे अब की बार किए हैं और पूरा भी करके दिखाएगी। और पिछली बार उन्होंने जो 40,000 फोन बांटे थे उसकी जगह अब की बार 1 करोड़ फोन बांटने का, मुफ्त बांटने का काम भी गहलोत सरकार करेगी। और इसी के दौरान में जो हॉस्पिटल सुविधाएं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उनको 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख करने का भी काम गहलोत सरकार मुफ्त करेगी। और ये सब जो जनता की तरफ से हमने जो पूछा, उन्होंने जो बताया उसी के हिसाब से अब की बार फिर दोबारा से गहलोत सरकार की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। हम बस इतना इस माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे ओपीएस का भी मोदी जी ने भी कहा था कि भी ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का जो काम करेंगे, तो वहां की आम जनता ने कहा कि मोदी जी तो हमें मूर्ख सोच रहे हैं कि राजस्थान का आदमी मूर्ख नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी की सरकार है, एक कलम से वो अगर विदेशों में जो भी खरीदना है, बेचना है, जो भी डीलिंग एक कलम से कर देते तो ये तो अपने भारत देश के लिए, देश का राजा है, जनता के लिए एक कलम से कुछ भी कर सकता है। इसी के माध्यम से हम जनता के द्वारा जो आगे से पीछे से जो भी उन्होंने हमको बताया, सुना हमने, जो उसी हिसाब से हम आपको इस चीज़ का आपको जानकारी दे रहे हैं। और हम ये पूर्ण तरह से नए तो दावा करते हैं, नहीं वादा कर सकते हैं कि राजस्थान में सरकार बीजेपी की बनेगी या गहलोत सरकार की बनेगी। हाँ, इतना कह सकते हैं कि जिस हिसाब से गहलोत सरकार उनके दिलों पे राज कर रहे हैं राजस्थान की जनता पे, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रिपीट हो सकता है कि अब की बार दोबारा से कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट कर सकती है। हमारे चैनल और हमारे माध्यम से हम इस चीज की पुष्टि नहीं करते हैं। फिर हमने जनता के माध्यम से जानने की चाहा कि आपको अपने देश के अंदर, राज्य के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी जो वादे करते हैं वो वादे के हिसाब से वो अपने वादों पे खरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, तो जनता का हमारी को बताने में जनता का यही जवाब रहा कि मोदी जी जो जैसे वोट बटोरने के लिए लॉलीपॉप देते हैं, यहाँ पर जैसे मोदी जी कह रहे हैं हम आपको सिलेंडर 450 रुपये का देंगे, तो जैसे जनता से बातचीत की उससे पता चला तो उन्होंने ये कहा कि जिन राज्यों में मोदी जी की सरकार है
वहाँ पर तो अभी सिलेंडर 900, 920, 925 के प्लस मिल रहा है, और ये राजस्थान में आके कैसे दे देंगे। पहले जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकार मोदी जी की है, अगर ये चीज़ वही नहीं उपलब्ध करवा सकते तो हमारे राज्यों में ये क्या करवाएंगे। अब राजस्थान का आदमी मतलब पागल नहीं है, हर आदमी समझदार है। अगर वहाँ अपने राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकार, अगर ये सुविधा वहाँ होती तो हम भी इस चीज़ की तरफ इशारा करते हुए एक तरफ से आकर्षित होते कि भाई चलो हमारे लिए कुछ फायदा हो रहा है। फिर रह गई दूसरी भगाने वाली बात, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो स्कीम है, प्रधानमंत्री मोदी जी की जो स्कीम आएगी वो सभी राज्यों में बराबर लागू होगी, वहाँ से डबल इंजन की सरकार हो या फिर सिंगल इंजन की सरकार हो। सेंटर की जो स्कीम है सभी के लिए बराबर है। अगर ओपीएस मोदी जी लागू करना चाहते तो सभी जगह लागू होएगी। राजस्थान में तो गहलोत सरकार ने ये सुविधाएं लागू कर रखी है और निरंतर चलती रहेंगी। रसोई किट चलती रहेगी, ओपीएस चलता रहेगा, गैस सिलेंडर 400 का मिलेगा, जीवन बीमा 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। किसान मजदूर के लिए उन्होंने ड्रिप इरिगेशन के लिए, टपका सिंचाई के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए और कन्याओं के लिए, जो आज के दिन गहलोत सरकार राजस्थान के युवा, बुजुर्ग और जमींदार, मजदूर, मीडियम वर्ग जो दिलों पे राज करी है, उसके हिसाब से हमको ये लग रहा है कि दोबारा से राजस्थान में कांग्रेस सरकार आ रही है। तो साथियों, आपको इस समीक्षा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अपना अरविंद ओड़ा ग्रामीण क्रांति यूट्यूब चैनल की तरफ से आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, राम राम श्याम।